2010 में 56 दिन, 2021 में 38 दिन, 2024 में 7 दिन और अब 5 दिन। यह कोई मैं किसी का टेबल नहीं बता रहा हूँ या कोई मैथ का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है कि बाबा बर्फानी अब 5 दिन में ही क्यों वापस चले गए। क्या वो भक्तों से नाराज़ हैं या इसके पीछे और कोई कारण है, तो जानेंगे इस वीडियो में। बने रहना एंड तक। और हाँ, एक सरप्राइजिंग बात भी आपको पता चलेगी जो आपको हिला कर रख देगी बाबा बर्फानी, बाबा अमरनाथ से रिलेटेड। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश गोयल और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट और समाज से जुड़ी हज़ारों बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिश गोयल को और पाएँ एक आध्यात्म और समाज से जुड़ी हर खबर इस चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं कि बाबा अमरनाथ जो कोविड के दौरान 38 दिन तक दर्शन दे रहे थे। जी हाँ, 38 दिन, 1 महीना, लगभग 7 या 8 दिन, 1 हफ्ता ऊपर। वहीं अब घटकर 2024 में केवल 7 दिन रह गए थे, केवल 1 हफ्ता, ऊपर के 30 दिन गायब। और अब तो हद हो गई कि 5 दिन में ही बाबा चले गए। 1 हफ्ता भी उन्होंने इंतज़ार या दर्शन नहीं दिए। इसका मुख्य कारण बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज या वेदर की वजह से बाबा नाराज़ हैं या फिर कुछ और। आइए इसको साइंस से जानते हैं। साइंस ये कहता है कि जब भी बर्फ़ पर अगर कोई शाइनिंग बर्फ़ है, शाइनिंग आइस है, उस पर अगर धूप पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वो उसे लौटा देती है तुरंत। एक्शन प्लस रिएक्शन। वो उसे पिघला नहीं पाती क्योंकि वो ठोस हो जाती है और जो धूप है उसको इतना टच भी नहीं, हार्म नहीं कर पाती जितना वो गंदी रहती है। अगर वो गंदी रहे तब उस बर्फ़ को धूप पी लेती है। यानी अगर हम बर्फ़ को साफ़ रखेंगे तो वो धूप का रिएक्शन कर देगी, उल्टा लौटा देगी। लेकिन वहीं अगर उस पर धूल जमी हो या फिर उस पर मिट्टी हो या कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक जो भी हो, तो वो उसे पी जाती है। इसी कारण की वजह से बाबा बर्फानी जो पहले 2010 में 56 दिन तक रहते थे, जी हाँ, लगभग 2 महीना, वो अब घटकर 5 दिन रह गए, केवल 5 दिन। लेकिन इसका जो फॉरवर्डेड व्हाट्सअप का रिप्लाई जो बताते हैं लोग बाग, जो ग्रुप्स बनाते हैं ना, जैसे हमने या 2-4 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया बाबा अमरनाथ से रिलेटेड या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन से, तो उस जिस पे धार्मिक या समाज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपस में अगर किसी को मिलती है तो शेयर करते हैं मीडिया के द्वारा या किसी और चीज़ ऐप के द्वारा। तो उस पर बता रहे हैं कि बाबा है जो रूठ गए हैं भक्तों से। अब हम ये कहना चाहते हैं कि रूठे भी वो तो इसलिए ही हैं कि हमने वहाँ पर दबाव इतना बना दिया है। 6 लाख के लगभग 2012 में रिकॉर्ड आदमियों का दर्ज किया गया था, 6 लाख। और 2013 में जब अमरनाथ की यात्रा बंद हुई, उसके बाद जब कोविड में खुला तो 38 दिन तक दर्शन दिए। लेकिन जब 2012 में इतनी भीड़ थी तब दर्शन केवल 19 दिन के रह गए थे। तो साफ है कि यह किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह बात है कि हमारे जो बाबा भोलेनाथ हैं वो आखिर हमसे इतना नाराज़ क्यों हैं। एक इसका मुख्य कारण और भी है। जो शेषनाग झील है उससे पंचकर्णी तक एक गुफा की मंजूरी भी दी गई है। शायद यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। यह किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये केवल मेरा एक मानना है कि अगर हम सरकार भी अगर इस पर गौर फरमाए, इस पर ध्यान दे, तो शायद ये सॉल्व हो सकता है जल्द ही। श्रद्धालु जाएं, सबकी श्रद्धा है, श्रद्धा, सब दर्शन करते हैं, सब पैसे जोड़ते हैं। कोई बुजुर्ग है वो अपनी आखिरी यात्रा मानकर इसको पूरी करता है। लेकिन अगर इसका हम काउंट डाउन थोड़ा कम कर दें तो यह एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम कम मात्रा में जाएं, अगर सब लोग इस बात को समझें, ये बात कोई लड़ाई झगड़ा है, गुस्से की नहीं है, ये बात समझने की है।
अगर सब इसको बात को समझे, प्लास्टिक कचरा ना गिरे और जो भी वहाँ पर लंगर चलते हैं, धुआं होता है, चूहा चौकड़ा होता है, उसको भी कम किए तो शायद जल्द ही बाबा बर्फानी हम सब से खुश होकर हमें दोबारा 56 या 57 दिन का आशीर्वाद दे सकते हैं। मौका देकर देखिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर कहना। एक कारण ये भी है कि जो पहाड़ की क्षमता है वो अगर है 1 लाख आदमी की, तो वो 6 लाख या 5 लाख 10 गुना या 5 गुना ज़्यादा नहीं झेल सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक क्षमता होती है। अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल मेथड से समझे कि अगर कोई जिम में ट्रेनर है या जिम जाता है बंदा, उसकी क्षमता है आज 150 किलो वजन उठाने की, डेड लिफ्ट में जानते होंगे आप, तो वो एकदम से नहीं 200 किलो तक पहुंच पाए, उसको टाइम लगेगा। पहले 155 भी करेगा या फिर 152, जैसे 152 ऐसे करेगा, 55 60, जब 200 किलो तक जाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालना और एकदम से डालना में बहुत फ़र्क होता है, धीरे धीरे में और एकदम से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहीं अगर बात करें कि जब तक बाबा बर्फानी एक जो शिवलिंग का आकार लेते थे, कम से कम 22 फीट तक पहुंच जाती थी, 22 फीट तक, यानी आजकल के अगर बात करें 2 मंजिला मकान जितनी। वहीं अगर अब बात करें इस साल जो शिवलिंग बनी है वो केवल 7 फीट की बनी है, जिस वजह से लोग अचंभित हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसका एक मेन कारण भी है कि अगर जो पहले पगडंडी थी, कच्चे रास्ते थे, पतले पतले रास्ते थे और हाथ कपकपाने वाली ठंड थी, जुलाई के महीने में भी दस्ताने पहनकर लोग जाते थे, हाथ कांप जाते थे, इतनी ठंड होती थी, अब वो कम हो रही है। एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग 65% कश्मीर में ठंड इस बार कम पड़ी है। 65%, यानी सिर्फ 35% ठंड पड़ी है, जो कि होनी चाहिए थी पूरी 100%, वो इस बार नहीं। यही एक कारण है कि धुआं और जो भी आग है, वो उन सब चीज़ों से जो गर्मी पैदा हो रही है, वो बाबा बर्फानी को सूक्ष्म यानी पूरा एकदम आकार लेने में सहायक नहीं हो रही है। इस वजह से उनका कद भी घट गया है और वे इस बार जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए, और उनका इस संकेत है कि जल्दी इसका सुलझाइए, वरना आने वाले प्रकृति में भी इससे आप लोगों को बहुत खतरा हो सकता है। जैसे केदारनाथ में भी हमने देखा, जब बाढ़ आई, प्रकृति में इंसानों ने ज़्यादा ही हलचल मचा दी, तो तब माँ गंगा का रौद्र रूप देखकर सब लोग थर्रा गए थे। तो ऐसा दोबारा ना हो, तो इसलिए इसको जल्दी ही ठीक कीजिए, वरना अगर ऐसे चलता रहा तो प्रकृति अपना रूप फिर से लेगी और फिर से हाहाकार मच जाएगा। तो यही बात है कि जो अब रास्ते भी काफ़ी चौड़े हो गए हैं। पहले जब पैदल खच्चर घोड़े जाते थे, अब उन पर जीप चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ को बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ रहा है और ये उसके लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहे। तो यही कुछ आज की इस वीडियो में बताया है कि बाबा बर्फानी अब पहले के जितना कारगर नहीं रहे, वो इस बार केवल हमें 5 दिन में छोड़कर चले गए हैं। तो इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमें किसी की आस्था या किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो समाज में हमारी जो आस्था है, बल्कि उसको मजबूत बनाइए, ना कि उसको कमज़ोर करिए। कूड़ा कचरा ना फैलाएं, पहली बात। सबसे मेन बात है प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कीजिए पहाड़ पर, क्योंकि इससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो भीड़ है उसको कंट्रोल करें, गवर्नमेंट से मेरी अपील है। श्रद्धालुओं को भेजें पर थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में, कि अभी फुल हो गई है, इस तरीके से। और तीसरी बात ये है कि पहाड़ों पर जो गर्मी हम पैदा कर रहे हैं, जो हम काट रहे हैं उन्हें, उसका प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए। रास्ते बनाना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि पहाड़ी सरक जाए। अगर पहाड़ी नहीं रहेंगे, प्रकृति नहीं रहेगी, तो एक दिन इंसान भी नहीं रहेगा। इंसान है तो प्रकृति है, और प्रकृति है तो इंसान है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।